गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का सिंपल टॉपिक है। मैं आपका माइंडसेट एक चीज के लिए क्लियर करना चाहता हूं। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, काइंडली वॉच दिस वीडियो। इट इज ए स्मॉल वीडियो एंड चेंज योर माइंडसेट if it is required। सबसे इस टॉपिक का नाम है जजमेंट राइटिंग एंड ऐसे इज वेरी इजी। बहुत से लोगों ने अभी प्री के बाद मेरे से संपर्क किया, मोस्टली माय स्टूडेंट्स, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। कुछ डाटास पे मैं बात कर रहा हूं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 29 जून का दिन है, और अगर अपन 30 जून से बात करें तो 3 महीने बाद अक्टूबर में कभी भी इस एग्जाम को किया जा सकता है। हाँ, इसका मतलब वो 1 अक्टूबर भी हो सकता है, 10 अक्टूबर भी हो सकता है, 30 अक्टूबर भी हो सकता है। यानी कि अपने पास मोटा मोटा जुलाई, अगस्त, सितंबर। रूल सुन लीजिए। 90 दिन में अब जो अपन ने पढ़ा है उस एरिया को सॉलिडिफाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नई चीजें इनवाइब मत करिए, लेकिन इनटेक को थोड़ा सा कम करिए। एंश्योर करिए जो आप पढ़े हैं वो क्वालिटी हो और वो रिफ्लेक्ट हो आपके आंसर राइटिंग में। कई लोगों का प्रश्न है कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसका उत्तर है प्री के एग्जाम से पहले, जस्ट पहले 15 दिन आपने जैसी पढ़ाई की, जितनी मेहनत से पढ़ाई की, वही आपको 90 दिन पढ़ाई करनी है। यस, जस्ट लाइक प्री पेपर, लास्ट 15 डेज। थोड़ा सा चूकेंगे तो लाइफ के अंदर 1.5 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आरजेएस हर साल आने वाला एग्जाम नहीं है। जबरदस्ती के 4 करतब करेंगे अभी तो दिक्कत आएगी। अब गोल्डन रूल सुन लीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, या दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है आपने बहुत हाथी घोड़ा क्वालिटी आंसर रखा है नहीं रखा है, लेकिन ये गोल्डन रूल है। पेपर मस्ट बी कंप्लीटेड। जिन लोगों की स्पीड और प्रैक्टिस नहीं है उनके पेपर छूट जाते हैं, और जो ब्लैंक है वो 0 है। तो चाहो तो स्पीड वर्सेस क्वालिटी में थोड़ा सा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन पेपर किसी भी सूरत में टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना। बात हो गई खत्म। जिसका पूरा पेपर है उसका 100 में से मार्किंग है, जिसका 10 नंबर छूट गया उसका 90 से मार्किंग है। और आरजेएस का पेपर लंबा आता है, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। इसमें पेपर छूटते हैं उन लोगों के जो ढंग से काम नहीं करते। आप पढ़ाई 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 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब मैं बात कर रहा हूं 2 ऐसे एस्पेक्ट की जिसके लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में है। वो इसलिए कंफ्यूजन में है क्योंकि उन्होंने चीजें देखी नहीं है। यही इस वीडियो का टॉपिक भी है, उसका नाम है जजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले सर बात समझें, आरजेएस के अंदर और बाकी जुडिशरीज में अंतर है। क्या है? आरजेएस के अंदर स्पेस लिमिटेशन है। कई जुडिशरीज के अंदर एक ही पेपर होता है जो जजमेंट राइटिंग का होता है, तो उसमें तो आप पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं। इवन एडीजे के जो पेपर होते हैं उसमें भी ऐसा एक पेपर होता है जिसमें जजमेंट राइटिंग कंपलसरी नेचर की है। इधर जो है ऐसा नहीं है। आरजेएस के अंदर बहुत लिखना है आपको, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत करने हैं, तो जजमेंट राइटिंग एक पार्ट है। कितना पार्ट है? 15 से 20 मार्क का, और साथ में टाइम लिमिटेशन है। टाइम लिमिटेशन क्या है सर?
अपने को जबरदस्ती सोचना नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं करनी है। 1 नंबर का 2 मिनट है, तो अगर 20 नंबर का मामला है तो 40 मिनट आप जजमेंट राइटिंग को दे दीजिए, बाकी 80 नंबर का पेपर खाली नहीं छोड़ दें। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जजमेंट राइटिंग में आपका टाइम का मामला रहता है। कई लोग जजमेंट लिखते हैं 1-1, 1.5 घंटे का, फिर पेपर छूट जाता है। 15 से 20 मार्क्स हैं और इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, इसको करना बहुत आसान है। वो लोग समझते नहीं है, इसीलिए 4 बातें सोचते हैं। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट समझाता हूँ और कितना सिंपल है वो आप खुद समझना। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप घर बैठे भी जजमेंट राइटिंग कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मेट सुनिएगा। जजमेंट राइटिंग के पेपर के अंदर चार्ज फ्रेमिंग आता है क्रिमिनल लॉ में, फिर क्रिमिनल जजमेंट आता है। उसी तरह सिविल के पेपर के अंदर ऑर्डर राइटिंग्स आती है, इशू फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये सब आता है। ये फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स का मतलब उसी प्रकार जैसे आपने 10वीं में लेटर राइटिंग करी थी, फॉर्मल लेटर्स, सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, प्रिंसिपल का नाम यहाँ होना चाहिए, डेट यहाँ होना चाहिए, ये लिखना है, कंटेंट ये होना चाहिए, थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली, उसके नंबर है। तो अगर फॉर्मेट समझ में आ जाए तो अपन घर बैठे भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनको भी बता दूंगा, सबको बता दूंगा मैं तरीका। फिर आपकी इच्छा है, आपको कोचिंग करनी है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अब अपन बात करते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। इट इज नॉट ए बिग डील। ये चार्ज है, हाँ थोड़ा सा इसको, हाँ ये दिख रहा है चार्ज। जब आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी तो चार्ज 1 हेड का भी हो सकता है, 2 हेड्स का भी हो सकता है। ये फॉर्मेट है, कोर्ट का नाम, केस नंबर, स्टेट, ऑफेंस। ध्यान रहे जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि गलत सेक्शन हुआ नहीं और पूरा गेम ओवर हुआ नहीं। 10 में से आप ये मान के चलिए गलत सेक्शन के तुरंत वो 50% to 80% नंबर काट लेता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर टू एग्जामिनर। तो ये सेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आईपीसी का बहुत महत्व है। वो सिर्फ आईपीसी में ही अफेक्ट नहीं करता है, बाकी जगह भी अफेक्ट करता है, खास तौर से इस जजमेंट राइटिंग में। फिर देखो सर, जज का नाम होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, सन ऑफ एक्यूज का नाम, सन ऑफ रेसिडेंट, उसके बाद डेट, टाइम, प्लेस, इंसिडेंट, ये सब आपने चार्ज जब पढ़ा होगा 211 से लेकर 224 तक सब किया हुआ है, वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे भी सेक्शन नंबर। फिर I hereby direct that you be tried by this court and the aforesaid charge. ये साइन, plea of accused, read over and हाँ 2 क्वेश्चंस। ये फॉर्मेट है, ये आपका अंत रिजल्ट है। कहीं पर भी कोचिंग करेंगे, ये देखिए, ये हिंदी में, ये हिंदी में, थोड़ा सा डार्क कर दें, दिख रहा है क्या? हिंदी वाले भी देख लो, शायद फॉन्ट साइज से दिख जाएगा। ये हिंदी में, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। जिन लोगों ने वकालत की है वो अच्छी तरह जानते हैं, कोर्ट के अंदर एक पन्ना मिलता है, ये वो पन्ना है, खत्म चार्ज फ्रेमिंग। 1 हेड मैंने खत्म कर दिया, ऐसे 2 हेड्स का एक चार्ज का एक पन्ना होगा, खत्म, इससे ज्यादा चार्ज फ्रेमिंग नहीं है। अब मैं आपको बात करता हूं, यह आपका जजमेंट है, ये जजमेंट, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्लेस जो भी स्थान है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरजेएस, ये इस तरफ अलाइंड है, ये इधर है, ये ऑफेंस अंडर दिस, प्रेजेंट कौन कौन, जजमेंट, डेट, एपीपी,
इसके पॉइंट कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 313 के बयान भी हो गए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी हो गया, चालान भी रेड ओवर हो गया, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये रहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये कन्विक्शन का है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर दो तरीके के ऑर्डर हो सकते हैं, एक्विटल हो सकता है और कन्विक्शन हो सकता है। अगर आपको आसानी से काम खत्म करना है तो एक्विट कर दीजिए, तो दिमाग लगाना ही नहीं है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे, कितना सजा की मात्रा होगी उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, क्रिमिनल लॉ में एक फॉर्मेट कन्विक्शन का, एक फॉर्मेट एक्विटल का, इसी तरह सिविल लॉ के अंदर एक फॉर्मेट। 5 मिनट में आपका मामला खत्म हो सकता है, इसके प्रिंट आउट निकाल लोगे, काम खत्म, इसको उतार लोगे, काम खत्म, मूल ढांचा बन गया। अब यहां पे देखो क्या लिखना है, इंसिडेंट लिखना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, PW1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, एग्जिबिट क्या क्या है, ये सब कहां से मिलेगा, ये मिलेगा उस क्वेश्चन में से, वो उस क्वेश्चन में मिलेगा। ध्यान है आपको, आपने बचपन में की होगी अनसीन पैसेज, उसी में से उत्तर निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन आया, सर आपने मुझे ये, हाँ ऐसे ही हिंदी में है भाई, एक मिनट, ये रहा हिंदी। न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, प्रक्रम संख्या, अपराध, उपस्थित, निर्णय, विद्वान APP को सुना, पॉइंट नंबर 2 घटना के बारे में, तीसरा FIR के बारे में, अन्वेषण के दौरान पढ़कर सुनाया, समझाया, PW1 से 6 तक पेश किए, क्या क्या है डिटेल्स वो वहाँ से मिलेगा, 313, फिर पत्रावली, फिर अवधारणा, फिर आदेश, फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में मैं इतनी सजा देता हूँ। ये आपका एंड रिजल्ट है। अब इस एंड रिजल्ट पे आप कई तरीकों से पहुंच सकते हैं, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस एंड रिजल्ट में आप कई तरीकों से पहुंच सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत से जने दे आर थिंकिंग व्हाट बिग थिंग इट इज नथिंग, जस्ट सी 3 पेपर्स एंड उसके अलावा एक कन्विक्शन का, एक एक्विटल का, एक ऑर्डर राइटिंग सिविल की, खत्म, टोटल 10 पेपर्स। अब क्वेश्चन बस इतना है कि सर ये 10 पन्ने तो आपने दिखा दिए या बोल दिए, ये ब्लैंक में क्या करूं? तो याद है मैंने आपको पहले भी बोला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये ब्लैंक तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? अब आया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कमिंग बैक। मैं उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूं जो कहीं पे कोचिंग करना ही नहीं चाहता। ये रहा, 3 तरीके से आपको अच्छी तरह फॉर्मेट्स का पता चल जाएगा। पहला, अपन लोग सब अभी भी अगर 2019 में जी रहे हैं, यानी कि कोरोना से पहले, तो गलत कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि कोरोना में भारत उस 2 साल में 10 साल आगे आईटी में चला गया है। तो अब टाइम आ चुका है, आप यूज करो थोड़ा सा आईटी। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है ई-कोर्ट्स, उसमें जाएंगे, भारत का एक नक्शा मिलेगा, उसमें राजस्थान टाइप करेंगे या वो क्लिक करेंगे माउस पे, उसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपको जजमेंट चाहिए, थोड़ा सा वो करेंगे तो जजमेंट्स की जजमेंट आ जाएंगे, जितने चाहिए उतने आ जाएंगे। पॉइंट 1, सर आई एम ए पर्सन ऑफ द ओल्ड स्कूल। किसी भी एडवोकेट, जज या कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में जाता है, उससे सिंपल इतना ही कह दो, यार मुझे 10 सर्टिफाइड कॉपी या फोटोस्टेट कॉपी जजमेंट्स की ला दो, 10। जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया
उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। हाँ, अब आपकी इच्छा है सर मैं क्लास भी करूँ, तो वो क्लास करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नो बडी, इफ पर्सन हैज़ टाइम ही कैन डू ऑल द थिंग, लेकिन फोमो इफेक्ट में मत आओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पता नहीं क्या पढ़ा रहे। अरे इस दुनिया के अंदर कोई भी इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाएगा। वो कोर्ट का फॉर्मेट है, वो मैंने जो चार्ज दिखाया वो कोर्ट में यूज़ होता है, और मैं ही नहीं, आप इन चीज़ों में जाएंगे तो कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी के साथ है, और 10 के अंदर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद जब पैटर्न आइडेंटिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको हमारा कैलेंडर भी दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो आपके ग्रुप हैं, जब आप इन केस आप JKLS में ज्वाइन करते हो, आफ्टर द क्लास हर हफ्ते जजमेंट का जो मटेरियल है वो आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप सॉल्व करो। हर हफ्ते आएगा, हर तीसरे दिन आएगा, इसमें क्या है, जजमेंट्स को रीड करो। डेली का एक जजमेंट तो बहुत बड़ी बात है, हफ्ते के 2 जजमेंट कर लो, बहुत है, हाथ से लिखो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई, लेकिन जो आदमी प्रैक्टिस में नहीं होगा वो गलती कर देगा और उसके नंबर काट लेगा, और जो आदमी प्रैक्टिस में होगा उसका नीट एंड क्लीन होगा, उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन इट इज जस्ट ए फॉर्मेट एंड इट इज अवेलेबल हियर ऑल्सो। देखो, पहला मिथ मैंने आपका ब्रेक किया, क्योंकि अब क्या है, समय इज द मोस्ट वैल्यूबल कमोडिटी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात का नाम है ऐसे। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, ऐसे का मटेरियल कहाँ मिलेगा, मटेरियल कहाँ मिलेगा। ऐसे की भी क्लास हम कराएंगे, हम भी कराएंगे और भी कराएंगे, लेकिन ये ऐसे के मटेरियल के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप में से भी 4 जने जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते मैं एक शब्द में ही खत्म कर देता हूं, ये रहा। ChatGPT 3.5 सबके लिए फ्री है। उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना, राइट एन ऐसे 1000 वर्ड्स, वो जब आंसर दे दे तो उसको कह देना रिफ्रेश रिफ्रेश, तो इवॉल्व आंसर दे देगा। ऐसे के 2 एस्पेक्ट हैं, आपका एक एस्पेक्ट ये खत्म कर देगा, उसको कहते हैं डाटा कलेक्शन। हाँ, पहले के 2020 से पहले विस्तृत हो रही थी चीज़ें, इस ChatGPT ने सारी चीज़ों को, अरे कौन जाएगा 5000 वेबसाइट में, किसके पास टाइम है था, उसने एक ही झटके में काम खत्म कर दिया। उसी तरह आपको भी अपने आप को इवॉल्व करना। अब आप स्प्रेड आउट मत हो, 90 दिन ही है, स्प्रेड इन हो, और जो चीज़ है उसे कंसोलिडेट करें। ऐसे का मटेरियल हिंदी में भी ये दे देता है, इंग्लिश में भी ये दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। मैंने आपके 2 मिथ्स तैयार, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया। पहला, जजमेंट राइटिंग इज़ नॉट रॉकेट साइंस, नीदर इज ऐसे। दोनों के मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए। ई कोर्ट में जाओ, एडवोकेटों से बात कर लो, सर्टिफाइड कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी ले लो, लोगों पे डिपेंडेंसी होने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, ऐसे का बस आप टॉपिक का नाम लिखो, वो सारा काम करके दे देगा। हाँ, अब बात इतनी सी है, ये सारी बातें थी फॉर्मेटिंग और डाटा कलेक्शन की, फॉर्मेटिंग एंड डाटा कलेक्शन की। लेकिन अगर आपको स्कोर करना है तो इसके साथ आपको खुद की इंडिपेंडेंट थॉट विजुअलाइजेशन बनानी पड़ेगी, वो कोई टीचर नहीं बनाएगा। आप रट के थोड़ी ना जाओगे 50 ऐसे, कुछ ऐसे आप कर जाओगे, कुछ ऐसे में डाटा लेके जाओगे, कुछ ऐसे को करके जाओगे, सारे ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो उसके लिए कि आपका दिमाग चले, उसके लिए प्रैक्टिस 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 एंड स्पीड इज मस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की। ये कैलेंडर है JKLS इंस्टीट्यूट में कब क्या प्रोग्राम होगा। 4 तारीख से मामला चलेगा JKLS के अंदर, और ये जो क्लास है उसका टेस्ट खत्म हो रहा है हमारा 28 को, 4 से 28। लेकिन ये जो आपकी क्लासें हैं उसमें 3 एस्पेक्ट हैं, ऐसे राइटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कहीं ग्रामेटिकल, और 4 वैसे। प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक्स भी दिखेंगी, और हर आदमी की अलग होगी, कुछ कॉमन होगी।
अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये है कब क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग होगी, कब चार्ज फ्रेमिंग होगी और कब सिविल लॉ होगी। क्रिमिनल का पेपर, सिविल का पेपर। इसी तरह डेली अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो हो गया जजमेंट राइटिंग, वो तो है शेडेड एरिया। दूसरा है डेली अपन लिख के आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे। 1.5 घंटे की जजमेंट राइटिंग है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, वो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन एंड डिस्कशन। एविडेंस को 3 भागों में बांटा है, सीआरपीसी को 4 भागों में बांटा है। आप पढ़ के आएंगे पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, पढ़ के नहीं भी आए तो बुक्स लेके आएंगे। लेट्स हैव 2 अप्रोचेस, क्योंकि मुझे अभी आपकी मेमोरी स्किल्स पे काम नहीं करना है, मुझे आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच पे काम करना है। ये देखना है कि आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या नहीं करते। तो जनरल अप्रोच डिस्कशन, इन सब में जनरल अप्रोच डिस्कशंस हैं। तो ये सब कुछ अगर ख़त्म होएगा तो 30 दिन निकल जाते हैं आपके। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लीजिए, 4 और चीज़ करिए। हमारा जो बैच है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। लेकिन ऑनलाइन में लाइव फ्रॉम क्लास होगी 10 to 2, 10 AM to 2 PM। दूसरी बात 4 जुलाई से, हालांकि मैंने 15 से 20 दिन है, लेकिन वो कैलेंडर मैंने आपको बता दिया है। करीब करीब अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग भी करेंगे तो वो आंसर राइटिंग के लिए आपको महीना भर लग जाएगा। बाकी चीज़ जो जजमेंट राइटिंग है करीब करीब 20-25 दिन की है, और इतनी ही आपको आवश्यकता है इतने गिवन टाइम में। जजमेंट राइटिंग ऐसे, आंसर राइटिंग पैटर्न, कॉमन बेसिक, और ये यूट्यूब पे ही आ जाएगा। फीस भी मैंने बता दी थी जो नॉर्मल, और ये नंबर भी मैंने लिख दिया है, ऑफलाइन इतना, ऑनलाइन इतना। हाँ, हिसाब से अगर आप पहले आप मेंस दे चुके हैं, कहीं और आपने जुडिशरी की तैयारी कर रखी है, MP दे के आए हैं, छत्तीसगढ़ दे के आए हैं, तो वहाँ तो आपने बड़ा जजमेंट लिखा है, तो आपको इन क्लासों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं मेरे को तो करना है, ठीक है करो। डोंट गो विथ फोमो इफेक्ट्स, वो सब आपकी विवेक अधिकार है, आपको चाहिए चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। JKLS के विद्यार्थियों का ये जो 3,000 रुपये ना भैया, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, प्री पास होने पे मिलेगा। अशोक जी से सीधे बात कर लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते ज़बरदस्ती के लोग आए, ठीक है। हाँ, फिर ऐसे ही मेंस की एक टेस्ट सीरीज़ है, ये उसका मामला है। हाँ, जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज़, इसमें क्या है, कैलेंडर भी है, वो आप जो मेरी पिछली वीडियो है 100 दिन की, उसको आप देख लेना, उसमें एक कैलेंडर भी है। वो 4 तारीख से, 4 जुलाई से वो भी स्टार्ट होएगा। आप ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आइए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 तारीख से हमारा बैच है। लेकिन जो मेन बात थी, जो मैं 2 बात बताना चाह रहा था, वो सिंपल क्रक्स की जो बात थी, मैं सिर्फ स्लाइड शो ही दिखा रहा हूँ। ऐसे इक्वल टू ChatGPT। सिंपल फॉर्मेट है जजमेंट का, ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। ई कोड्स में जाइएगा, 4 जगह जाइएगा, खुद कर सकते हैं। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया, घर बैठे भी आप कर सकते हैं। हाँ, मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक बार फॉर्मेटिंग कर लूँ क्या? हाँ भैया आप कर लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं 10 बार बोल रहा हूँ, प्री के आखिरी 15 दिन क्या आप घर से बाहर निकले थे? हाँ सर मैं निकला था, मैं लाइब्रेरी गया था, मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, तो फिर आप निकलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं सर मैं तो घर बैठ के पढ़ाई होती है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ 90 days are only left. There is no rocket science required. Just practice, practice, practice. और गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया है, ये गोल्डन रूल है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और पेपर कंप्लीट होना चाहिए। जो लोग हमारी कोचिंग को करना चाहते हैं, वो मैंने नंबर लास्ट में
थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, वेलकम।